क्या बालों का झड़ना वास्तव में अपरिहार्य था? इस प्रक्रिया को आनुवंशिक भाग्य माना गया है, जिसे वर्षों तक दबाया गया। पर क्यों? समस्या खुद हार्मोन थी या बालों के फॉलिकल के साथ उसके जुड़ाव को गलत तरीके से निशाना बनाया गया था? और अगर समस्या जुड़ाव के बिंदु पर थी, तो क्या इस बंधन को चुपचाप तोड़ा जा सकता था? जैसे ही ये सवाल वैज्ञानिक दुनिया में जोर से उठने लगे, बालों के झड़ने के बारे में स्थापित धारणाएं हिलने लगीं। वर्षों तक गंजापन को आनुवंशिक विरासत का अचल परिणाम माना जाता था। मौजूदा इलाज या तो बहुत सतही थे या पूरे शरीर को प्रभावित करने वाले भारी हार्मोनल हस्तक्षेप की जरूरत थी। वास्तव में बालों के फॉलिकल केवल बाहरी प्रभावों के प्रति निष्क्रिय संरचना नहीं थे। वे सेलुलर सिग्नल, हार्मोनल परिवर्तन, सूजन और पर्यावरणीय तनावों के जवाब में गतिशील प्रणाली थे। जटिल नेटवर्क के केंद्र में था डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT। DHT बालों के फॉलिकलों में एंड्रोजन रिसेप्टर से जुड़कर बालों की वृद्धि की अवधि को कम करता है। फॉलिकल सिकुड़ते हैं और अंततः बालों का उत्पादन रुक जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी, वही हार्मोन हर किसी में एक जैसा परिणाम उत्पन्न नहीं करता। कारण हार्मोन की मात्रा नहीं, बल्कि रिसेप्टर की घनत्व और बालों के फॉलिकलों में आनुवंशिक संवेदनशीलता थी। संक्षेप में, समस्या हार्मोन की मौजूदगी नहीं थी, बल्कि कहां, कितनी और किस प्रकार वह क्रिया कर रहा था। इस जागरूकता ने यह उजागर किया कि हार्मोन के उत्पादन को पूरी तरह दबाना ही बाल झड़ने को रोकने का एकमात्र तरीका नहीं था। शायद उद्देश्य हार्मोन को नष्ट करना नहीं, बल्कि बालों के फॉलिकल के साथ उसकी बातचीत को काटना था। इस सोच ने त्वचा विज्ञान की दुनिया में एक शांत लेकिन प्रभावी अणु की अहमियत बढ़ा दी, क्लास्कोटेरोन। क्लास्कोटेरोन को एंड्रोजन रिसेप्टर को लक्षित करने वाले टॉपिकल अणु के रूप में विकसित किया गया। इसका मुख्य काम था बालों के फॉलिकल सेल्स में DHT को रिसेप्टर से जुड़ने से रोकना। इससे आम सवाल उठा, क्या यह दवा हार्मोन को पूरी तरह दबा देती है? वैज्ञानिक जवाब स्पष्ट है। क्लास्कोटेरोन हार्मोन के उत्पादन में हस्तक्षेप नहीं करता। टेस्टोस्टेरोन और DHT का उत्पादन जारी रहता है, लेकिन हार्मोन को फॉलिकल स्तर पर निष्क्रिय कर दिया जाता है। यह तरीका शरीर की हार्मोनल संतुलन को बनाए रखता है। इसी कारण क्लास्कोटेरोन पारंपरिक बालों के झड़ने की दवाओं से अलग है। फाइनास्टेराइड और डुटास्ट्राइड जैसी उपचार DHT के उत्पादन को प्रणालीगत रूप से दबा देती हैं। क्लास्कोटेरोन सिर्फ जहां लगाया जाता है वहीं काम करता है। यह रक्त प्रवाह में नहीं जाता, प्रणालीगत रूप से नहीं घूमता और त्वचा में जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है। परिणाम स्वरूप दवा के साइड इफेक्ट प्रोफाइल पर चर्चा हो रही है। क्या यौन दुष्प्रभाव का खतरा है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। अभी के क्लिनिकल डेटा दिखाते हैं कि क्लास्कोटेरोन कामेच्छा, ऊर्जा या सामान्य हार्मोनल कार्यों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं डालता। क्लास्कोटेरोन की उत्पत्ति बालों के झड़ने से नहीं हुई थी। इसे सबसे पहले मुहासे के इलाज में इस्तेमाल किया गया था। इसकी एंड्रोजेनिक गतिविधि को सफलतापूर्वक दबाने ने त्वचा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। जैसा कि बालों के फॉलिकल में भी एंड्रोजन रिसेप्टर संबंध मौजूद है, बाल गिरने में क्लास्कोटेरोन का इस्तेमाल वैज्ञानिक आधार पर खड़ा है। इससे न केवल पुरुष पैटर्न बाल झड़ने, बल्कि महिला पैटर्न बाल झड़ने में भी नई चर्चा शुरू हुई है। महिलाओं में भी एंड्रोजन रिसेप्टर भूमिका निभाते हैं, लेकिन प्रणालीगत हार्मोनल दबाव गंभीर जोखिम लेकर आता है। स्थानीय प्रभाव जोखिम को कम करने वाला तरीका समझा जाता है। तो क्या क्लास्कोटेरोन वास्तव में बाल उगाता है? यह उम्मीदों को संभालने के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास्कोटेरोन पुराने, पूरी तरह बंद फॉलिकल को पुनर्जीवित नहीं करता, लेकिन यह जीवित फॉलिकल के सिकुड़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, झड़ना घटाता है और बालों को ग्रोथ फेज में अधिक समय तक रखता है। क्या गंजापन पूरी तरह रुक जाता है? इस सवाल का वैज्ञानिक उत्तर है कि प्रक्रिया को पूरी तरह रोका नहीं जाता, बल्कि नियंत्रित किया जाता है। अत्यधिक बाल झड़ने में सीमित प्रभावशीलता इसका असफल होना नहीं है, बल्कि क्लास्कोटेरोन को शुरुआती और मध्यम चरण में सुरक्षात्मक भूमिका निभाने वाला माना जाता है। इससे यह दिखता है कि उपचार का समय कितना महत्वपूर्ण है, नतीजे देखने में कितना वक्त लगता है। एक और आम सवाल है, बालों का चक्र जैविक लय का अनुसरण करता है, इसलिए आमतौर पर दृश्य उलटफेर कुछ महीनों में दिखता है। पहले हफ्तों में नाटकीय परिणाम अपेक्षित नहीं है,
वास्तव में कुछ लोगों को शुरू में झड़ने में अस्थायी बढ़ोतरी भी दिख सकती है। यह बाल चक्र के रीसेट से जुड़ा है और हमेशा नकारात्मक संकेत नहीं है। अगर उपचार रोक दिया जाए तो क्या होता है? यह बालों के झड़ने के उपचार में एक सामान्य वास्तविकता को दर्शाता है। जब क्लास्कोटेरोन का उपयोग बंद कर दिया जाता है, एंड्रोजन रिसेप्टर फिर से सक्रिय हो जाते हैं और डीएचटी फिर से फॉलिकल से संपर्क कर सकता है। इसलिए समय के साथ लाभ खो सकते हैं। इससे क्लास्कोटेरोन एक ऐसा उपचार बन जाता है जिसे निरंतर प्रबंधन चाहिए, स्थायी समाधान नहीं। क्या केवल क्लास्कोटेरोन पर्याप्त है? यह भी बहस का विषय है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताता है कि यह अणु ज्यादातर परिदृश्यों में संयोजन चिकित्सा के हिस्से के रूप में अधिक प्रभावशाली है। मिनॉक्सिडिल के साथ उपयोग करने पर एक फॉलिकल में रक्त प्रवाह बढ़ाता है, दूसरा स्थानीय हार्मोनल गतिविधि रोकता है। इसे पीआरपी, मेसोथेरेपी और इसी तरह की विधियों के साथ इस्तेमाल करना सहायक तरीका माना जाता है जो फॉलिकल के पोषण को सपोर्ट करता है। बाल प्रतिरूपण के क्षेत्र में भी क्लास्कोटेरोन का नाम अधिक बार सुनाई दे रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट झड़ना नहीं रोकता, यह सिर्फ खोए हुए इलाकों को भरता है, लेकिन प्रतिरोपित बाल भी डीएचटी के प्रति संवेदनशील हैं। इसलिए क्लास्कोटेरोन प्रतिरोपित फॉलिकल के आसपास हार्मोनल दबाव कम करने और ट्रांसप्लांट के बाद दीर्घकालिक सफलता बढ़ाने के लिए एक विचार है। यह तरीका प्रतिरोपण को एकल समाधान से समग्र उपचार योजना का हिस्सा बना देता है। ये सभी चर्चाएं प्राकृतिक रूप से डुअल टाइटवाइन और सोर उम्मीदें ले जाती हैं। क्लास्कोटेरोन के लिए डुअल टाइटवाइन सिर्फ तारीख नहीं है, यह वैज्ञानिक डेटा के परिपक्व होने का युग है। तब तक बाल झड़ने के लिए विशेष फॉर्मुलेशन, विभिन्न सांद्रता की जांच, नए कैरियर सिस्टम का विकास और यहां तक कि नैनो टेक्नोलॉजी से गहराई तक फॉलिकल में प्रवेश की उम्मीद है। एआई संचालित विश्लेषण की भी बात हो रही है जो बताएगा कि किस व्यक्ति को उपचार से सबसे अधिक लाभ मिलेगा। क्लास्कोटेरोन का महत्व आज की दुनिया तक सीमित नहीं है। इस अणु को अगली पीढ़ी के स्थानीय एंटी एंड्रोजन का अग्रदूत माना जाता है। यह बालों के झड़ने को शरीरव्यापी हार्मोनल युद्ध से लक्षित और नियंत्रणीय प्रक्रिया में बदलने वाले तरीके का एक प्रभावशाली उदाहरण है। निष्कर्षतः क्लास्कोटेरोन बाल झड़ने की कहानी को एकदम बदल रहा है। गंजेपन को अपरिहार्य नियति समझने की सोच को शुरुआती हस्तक्षेप, जागरूक उपयोग और यथार्थवादी अपेक्षाओं से बदला जा रहा है। जैसे जैसे डुराटाइड 2 करीब आता है, क्लास्कोटेरोन जादुई इलाज की बजाय एक वैज्ञानिक रूप से मजबूत, नियंत्रित और टिकाऊ समाधान के रूप में सामने आ रहा है। और शायद अब असली सवाल ये है, क्या लक्ष्य बालों के झड़ने को पूरी तरह रोकना होना चाहिए या सही बिंदु से इसे संभालना सीखना चाहिए? बालों के झड़ने की लेटेस्ट और वैज्ञानिक जानकारी के लिए मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार लिखें। क्या आपको लगता है कि बालों का झड़ना पूरी तरह रोकना संभव है या इसे संभालना ज्यादा जरूरी है? अपने विचार नीचे शेयर करें।